नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन असल में वे बहुत भोले हैं और इतने भोले भी नहीं है कि पहचान ना पाए। वो पहचान भी गए हैं बहुत से बच्चे, लेकिन मैं आपको अब हकीकत से रूबरू करवाने जा रहा हूं उस एक नोटिस की, जो नोटिस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं 60,000 वाली जो भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, वो बहुत ही बहुचर्चित भर्ती है। आपको पता है, बिना सबूत के मैं आता नहीं हूं। एक एक धागा खोलेंगे नोटिस का और आपको क्लियर कर दूंगा कि ये नोटिस फेक है या ये रियल है। क्योंकि अभी सब लोग इसके बारे में बता तो रहे हैं, वीडियो हर किसी ने बना चुके हैं, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं मैं कंफर्म नहीं हूं, या कोई बोल रहा है कि मैं भाई कंफर्म हूं ये फेक है, आधे बोल रहे हैं मैं कंफर्म हूं ये रियल है। तो अब देख लेते हैं ये एक्चुअली में नोटिस असल में है क्या चीज। ठीक है, बिना विलंब किए हुए आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक नोटिस वायरल हो रहा है। पड़ताल करनी है कि वो रियल है या फेक है, और उसका सबूत के साथ यहां विवरण देखने वाले हैं। बिना विलंब किए हुए प्यारे दोस्तों, एक चीज आपको बता देता हूं कि पुराने समय से जो बच्चे होंगे वो तो समझते होंगे, जो नया बच्चा होगा वो जरूर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाएगा, जिससे आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सटीक और एग्जैक्ट रूप में मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिस में क्या रियल है क्या फेक है। बहुत इत्मीनान से और ध्यान से एक बार देखेंगे मुझे। दोस्तों, आप यहां देख रहे होंगे ये चीजें तो आप समझते ही हैं। अगर थोड़ा सा भी मतलब, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले विभागों में रह चुके हैं और उनका मतलब सरोकार रहा है किसी ना किसी नौकरी से। जो फर्स्ट टाइमर है वो समझ लें कि ये डायरी नंबर होता है, ये डेट होती है प्यारे दोस्तों, और ये रिलीजिंग डेट है, यानी 16 तारीख का, मतलब कल का ही नोटिस है। बहुत पुराना नोटिस है नहीं, लेकिन वायरल बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है 6 मंथ की बोली थी सरकार ने कि 6 मंथ के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। इस एग्जाम की स्पेकुलेशन लग रही है जून, जुलाई, अगस्त, इतने तक लग रही है। इन तीनों महीनों में कभी भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो छठा महीना है आखिरी। लगभग 3 महीने निकल गए। आपको पता है 17-18 तारीख को एग्जाम था फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जून आने वाली है, तो 3 महीने निकल चुके हैं, 3 और रह गए हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोटिस क्या है, एकदम सही डेट का है, लेकिन यहां पर फॉन्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या? एक तो फॉन्ट मैच नहीं हो रहा। कभी भी सरकारी महकमे का कोई लेटर बनता है तो वो डिफरेंट फॉन्ट में तो होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉन्ट होता है। यहां पर क्या है, ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है मामला। चलिए, क्या सर यही सबूत है क्या जिसकी वजह से हम कह दें ये फेक है? नहीं, असली सबूत, एग्जैक्ट सबूत आप कमेंट सेक्शन में बताना भी ये बात सत्य है या गलत। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, ये दे रखी है यहां पर डेट 29 तारीख और 30 तारीख। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि सरकार वैसे ही एग्जाम कराना चाहेगी जैसे पहले कराया है, यानी 2 शिफ्टों में ही एग्जाम को कराना चाहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको भड़क नहीं लेनी है अपने दिमाग में। आपने देखा होगा एक दिन पहले एक नोटिस आया था जो बलिया के विश्वविद्यालय से, कि उन्होंने कुछ सूची मांगी है कि आप बता दीजिए भाई कब फ्री हो कब नहीं हो, अपनी सीटें 3 दिन के अंदर शामिल कीजिए। तो वे 3 दिन भी खत्म नहीं हुए कि नोटिस आ गया कि फलानी तारीख को पेपर है। एक तो पहला मामला सेट हो गया ये कि 1-2 दिन पहले नोटिस आया है और धड़ाक से सरकार ने निश्चित भी कर दिया कि इस तारीख को एग्जाम है। इतनी जल्दी नहीं होता है। चलिए, क्या यही सबूत है क्या? नहीं, इसके अलावा भी ऐसा सबूत है कि आप समझेंगे कि हां सर ये था असली सबूत। देखिए, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ना, इस नोटिस में थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि यहां पर क्या था, पहले जो सुरेश्वर या सोमेश्वर ऐसे करके दोस्तों, इनके पहले अपर सचिव थे, मिश्र नाम था उनका। ठीक है, वो लगभग 3 महीने पहले क्या हो गए, उनका तबादला हो गया, यानी वो ट्रांसफर उनका हो गया कहीं। ठीक है, अब उसके बाद अब नए जो अध्यक्ष, वो नए जो अपर सचिव बने हैं, ये अपर सचिव के साइन है यहां पर, ये अपर सचिव भर्ती बोर्ड। तो अपर सचिव अब जो बने हैं वो है अशोक कुमार। क्या है? अशोक कुमार बने हैं, ध्यान रखना। और अशोक कुमार के यहां साइन नहीं है, साइन उन्हीं के हैं, यहां मिश्रा जी के। दूसरी बात, यहां अगर आप कहेंगे सर साइन तो यहां औरों के भी हैं, ठीक है भाई, मान लेता हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, ये वाले जो साइन है दोस्तों, ये क्लर्क के साइन होते हैं जो क्लर्क नोटिस बनाते हैं। ठीक है, और ये वाले जो साइन है ये हेड क्लर्क के साइन होते हैं, जो हेड क्लर्क नोटिस पर साइन करके भेजता है कि साहब नोटिस तैयार हो गया। ये जो साइन वाले नोटिस होते हैं ना, वे इंटर डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं, इनको आईडीपी बोलते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं ये, यानी ये डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं कि साहब नोटिस तैयार है। एक नोटिस जो बिल्कुल ब्लैंक होगा उस पर साइन होकर वो नोटिस पब्लिश हो जाता है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अपर सचिव जा चुके हैं 2 से 3 महीने पहले, वे 16 तारीख में साइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब अशोक कुमार जी अपर सचिव हैं, उनके यहां साइन मौजूद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा यहां पर एक और दिखाता हूं आपको ये लग रहा होगा गुरुजी एक और कोई बता दीजिए, एक और हो जाता तो मेरा थोड़ा निश्चित होता। चलिए देख लेते हैं एक और। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सबूत यहां पर आपको एक और दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये जो भर्ती है ना आपकी, इस भर्ती पर जो संख्या पड़ी हुई है, ध्यान रखना, ये संख्या जो है वो लगभग दे रखी है 10/15/2023, यह संख्या थी। इसको यहां पर क्या करा है 10/50/2024।
तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ना वो भी चेंज है, ये भी एक इसमें डिफरेंस है। तो काफी सारे फ्लॉज हैं इसमें। तो अब ऐसी बात नहीं है कि ये फ्लॉज के साथ नोटिस आया है, कहते हैं कहीं आग लगी, मतलब धुआं उठाए तो कहीं आग लगी होगी, तो हो सकता है नोटिस प्रिपेयर हो रहे हो, लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी नोटिस नहीं आएगा। 2 से 3 दिन पहले विश्वविद्यालयों की सूची मांगी गई है, उससे साथ की साथ नोटिस नहीं आएगा। और नोटिस आ भी गया, वायरल हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी कमियां आ भी हैं। तो बहुत ज्यादा इस पर श्योर नहीं होना है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप बिल्कुल भी निर्द्वंद भी मत हो जाना कि अरे ये तो फेक हो गया, अब नहीं आए। पेपर आपको पता है अभी होना है 6 महीने के अंदर। लेकिन एक बात और जाते जाते कहूंगा, बीजेपी के कुछ लोगों ने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि हम कभी चुनाव नहीं हारते। दोस्तों चुनाव नहीं हारने का मतलब क्या है कि वो जानते हैं कि टाइम पर कौन सा स्टंट हमको खेलना होगा। तो ये एक तरह से स्टंट भी हो सकता है जो नोटिस वायरल कराने वाला, कि भाई पेपर मतलब 4 जून को रिजल्ट है, तो पेपर भले ही अगस्त में हो, लेकिन एक नोटिस वायरल कर दो जिससे सुगबुगाहट हो जाएगी कि पेपर होने ही वाला है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मास कन्वर्ट होता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों आप जानते हो भूतकाल में ऐसा हुआ है कि कुछ भर्तियां जो बीच में अधर में अटकी हैं, अगर सरकार बदल गई है तो वो निरस्त भी कर दी गई हैं। तो ये भी एक तरीका है इसका नोटिस वायरल होने का, कि ये भी एक पहलू हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक एक धागा खोलकर मैंने समझा दिया है। बाकी दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होगी अब जीतेंगे के शॉर्ट वीडियो को फॉलो करना, मैं शॉर्ट वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट माय डियर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। शुक्रिया।